तीन मैच और तीन बैक टू बैक लॉसेस, मतलब किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं करा था, किसी ने भी ये प्रिडिक्ट नहीं करा था कि आफ्टर सच अ गुड 2025, जब से आप यूरोपियन टूर से काउंट करो या उससे पहले यूके टूर से काउंट करो, उसके बाद एक पर एक सीरीज और नेपाल की क्रिकेट जैसे इंप्रूव होते हुए दिख रही थी, जो माइंडसेट चेंज होता हुआ दिख रहा था, अनफॉर्चुनेटली वो इस टूर्नामेंट में कहीं से कहीं तक नहीं दिखा है। 19 मैचेस नेपाल ने खेल लिए हैं, 12 पॉइंट पर नेपाल फंसी हुई है और वो यूएई जो कहीं नीचे थी उसके पास भी 8 पॉइंट हैं, बिकॉज ऑब्वियसली पिछले मैच वो जीती थी। तो और यूएस जो है वो बिल्कुल ऊपर आज जीत करके बिल्कुल ऊपर पहुंच गई है। सो ये तीन टीम जो इस टूर्नामेंट में थी, इन तीनों टीमों में से सबसे खराब परफॉर्मेंस इस टाइम पर नेपाल की आ रही है और यूएस इज शाइनिंग और वो एकदम टॉप पर होकर बैठा है। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट के दिस इज आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मैं ये बात बोलूंगा कि नेपाल की बॉलिंग काफी हद तक कमजोर दिख रही है। अचानक से ऐसा लग रहा है कि नेपाल के बॉलर्स काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब यस, हम हमेशा बैट्समैन के बारे में बात करते हैं, आज भी बात करेंगे बैट्समैन के बारे में, लेकिन यार ऐसा क्यों लग रहा है कि नेपाल के बॉलर्स पार्टनरशिप ब्रेक करने में काफी अनसक्सेसफुल हो रहे हैं। नेपाल के बॉलर्स जो हैं वो इनिशियल विकेट लेने में काफी अनसक्सेसफुल हो रहे हैं। एक टाइम पर मुझे याद है जब संदीप लामेछाने मतलब अभी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं थोड़ा पहले की बात कर रहा हूं, जिस टाइम पर नेपाल कवर नहीं किया करता था, जब मैं लोगों से सुना करता था, तो उस टाइम पर मैंने एक चीज संदीप के बारे में सुनी थी कि संदीप स्पेशल इसलिए है क्योंकि वो पार्टनरशिप ब्रेक करते हैं और क्योंकि वो जब जब रिक्वायरमेंट होती है तब तब नेपाल को विकेट लेकर देते हैं। लेकिन अभी वाला जो हिसाब है वो संदीप की अकेले की बात नहीं, ऐसा लग रहा है कि इस पर्टिकुलर सीरीज में ये सबसे बड़ी चीज है जो नेपाल मिस कर रहा है कि सामने वाली टीम बड़े इत्मीनान से धीरे 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 टारगेट की तरफ पहुंच रही है और ऐसा लगता है वो काफी कैलकुलेटिव खेल रहे हैं। आज 100 के अंदर 3 विकेट गिरने के बाद भी यूएस पैनिक नहीं लगा। ऐसा नहीं लगा कि यार वो पैनिक हो रहे हैं कि यार 3 विकेट गिर गई है, आज स्कोर भी थोड़ा सा अच्छा लगा हुआ है बोर्ड पर, एक दो और गिर गए तो मामला जो है वो खराब हो सकता है, वो बिल्कुल पैनिक नहीं हुआ और उसके बाद 100+ की पार्टनरशिप लगा दी। तो ये कुछ चीज है जहां पर मुझे लगा कि नेपाल अचानक से स्ट्रगल करने लगा। मतलब इस सीरीज में यस, बैटिंग और बहुत सारे अलग 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 इश्यूज रहे हैं, लेकिन ये जो बॉलिंग वाला है इसमें नेपाल को थोड़ा सोचने और समझने की और मैं कहता हूं परेशान होने की जरूरत है कि भाई यूएस के प्लेयर्स इत्मीनान से धीरे धीरे टारगेट की तरफ बढ़ते रहे और ऐसा लगा कि कोई स्ट्रॉन्ग प्लानिंग नहीं थी किसी पर्टिकुलर प्लेयर को लेकर के, मिलेंदो किसी को भी लेकर के। आपने पिछले मैचेस खेले, आपने यूएस को खेलते हुए देखा, आपने देखा कौन सा प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, कहां वीक है, क्या इसका वीक पॉइंट है, कौन 10 के अंदर आउट हो रहा है और नहीं आउट हो रहा है तो वो सीधा 40s और 50s में आउट हो रहा है, तो क्या ऐसा करें कि वो इसके बीच में आप विकेट ले सकें उसकी। तो ऐसी कुछ चीजें, ऐसा लगा कि यार नेपाल अपनी अपनी ऑपोजिशन की क्रिकेट को शायद एनालिसिस नहीं कर पाया अच्छे से और उसको उसके लिए प्लान शायद अच्छे से नहीं बना पाया। एंड दैट इज आई थिंक वन ऑफ द मेन रीजन कि नेपाल के बॉलर्स जो थे उनके पास कोई कोई ऐसा लग रहा था कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई आंसर नहीं है और जिस वजह से सामने वाली टीम काफी स्ट्रांग दिखे। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा कि आज कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ होगा कि यार नंदन जो है वो अदर फॉर्मेट भी खेल सकते हैं और सिर्फ वो T20 के लिए नहीं, आपको अब उनको ओडीआई में भी मस्ट हैव रखना पड़ेगा बिकॉज दिस गाय लुक्स लाइक कि यार आपको आगे आने वाले टाइम में आपको ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जहां पर आपको अब एक बॉलर जो मेन बॉलर आपका है वो नंदन बनने वाला है और उसके आपको अब सिर्फ T20 नहीं, ओडीआई की तरफ भी उनको उन पर नजर बनानी पड़ेगी। तो भैया 6 पॉइंट तो चले गए। अब जो ऐसे ऐसे पॉइंट थे जो लग रहा था कि नेपाल आराम से ले सकता है, बिकॉज यही आपने वेस्ट इंडीज को सीरीज हराई थी यूएई में आकर के, तो ऐसा लगा था कि यार आप अच्छा कर जाओगे, फिर T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर एकदम मतलब हाईज पर चल रहा था। लेकिन ऐसा लगता है कि जो ओडीआई वाली कहानी है उसमें नेपाल की दशा काफी बुरी हो गई है। सो इस मैच को 4 विकेट से जीत लिया और उस 4 विकेट से जीतने का एक बहुत बड़ा रीजन रहा ड्रॉप कैचेस एंड रन आउट मिस। भाई नेपाल बॉलिंग तो चलो हमने बात कर ली कि बॉलिंग में ऐसा लग रहा है कि प्लानिंग की काफी हद तक कमी है, कहां पर किस ऑपोजिशन के लिए क्या प्लानिंग है, यहां पर काफी हद तक नेपाल ऐसा लगा कि स्ट्रगल कर रहा है उसमें। यस, कप्तान पर बहुत बड़ा सवाल उठेगा, उसके साथ साथ 3 ड्रॉप कैचेस। मतलब मुझे नहीं याद लास्ट टाइम कब मैंने दीपेंद्र सिंह आयरी के हाथ से ऐसे बॉल निकलते हुए देखी। गुलशन जा इतना आसान कैच यहां से निकल रहा है। सो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई डोंट नो, इतना इतना आसान और इतने इजी कैचेस जो कि मैच चेंज करने वाले कैचेस थे, हर मोमेंट पे वो ऐसा ही था
कि भाई आपने वो कैच लिया होता तो कहानी कुछ और हो जाती, आपने वो कैच लिया होता कहानी कुछ और होती, वो रनआउट्स हो गया होता कहानी कुछ और होती। और एक दो जगह और भी जहां पर आयरी के हाथ में बॉल आई, मतलब उनके हाथ से निकल गई बॉल, वो मतलब बॉल आई और फिर वो थ्रो कर सकते थे बट बॉल निकल गई हाथ से और वहां पर ही मिस हो गया। तो बहुत सारे जगह पर लगा कि आज फील्डिंग में भी दिक्कत हो रही है, पता नहीं मेंटल ब्लॉकेज है या क्या है, जिस वजह से प्लेयर्स जो हैं वो अचानक से एकदम से बैकफुट पर चले गए और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस की, जिसकी वजह से आज वाला गेम जो कि जीता जा सकता था वो नहीं जीत पाया। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि भाई यूएस अच्छा खेल रहा था, तो आप ये तो बोलोगे कि यार दे काइंड ऑफ डिजर्व टू विन, जिस तरह के मैच उन्होंने खेला, जिस तरह से उन्होंने एक अच्छे टारगेट को एक अच्छी तरह से चेस डाउन करा। जैसा मैंने कहा कि उनका 100 के अंदर अंदर 3 विकेट गिर गई थी, उसके बाद भी बड़ी पार्टनरशिप लेकर आए, 123 रन की पार्टनरशिप लेकर आए और फिर उसके बाद जो है वो अच्छे से आगे लेकर चले गए, जो नेपाल काफी हद तक मिस करता है। मतलब कोलैप्स के बाद, कोलैप्स तो खैर नहीं कहेंगे 95 पर 3 को, बट स्टिल ये अर्ली विकेट्स के बाद हमें जो बड़ी पार्टनरशिप ओडीआईज में अक्सर देखते हैं कि यार काफी बार आप किसी भी बड़ी टीम की तरफ देखो तो आपने ये नोटिस किया होगा कि अगर कभी पावर प्लेज में शुरू के 10 ओवर में जल्दी विकेट गिर जाती है, हर टीम के पास मिडिल ऑर्डर में ऐसा प्लेयर होता है जो लंबी पारी खेल सकता है, और वहां पर नेपाल काफी हद तक काफी बार स्ट्रगल कर जाता है। आज देखो, आज 100 प्लस की पार्टनरशिप यूएस की तरफ से आई, नेपाल की तरफ से आज ऐसा लगा कि जहां जहां पर पारी बड़ी होने वाली चीजें थी वहां वहां पर आकर के 1 या 2 विकेट फटाक से गिर गए। बीच में ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप नहीं है और ऐसा नहीं है रन नहीं आए। आज देखो कुशल पटेल ने रन किए, आज भीमशर्की ने रन्स किए, 40s में दोनों आउट हो गए। फिर हालांकि आसिफ जल्दी आउट हो गए, आरिफ ने भी आज रन्स नहीं किए, गुलशन ने आज रन्स नहीं किए, लेकिन उसके अलावा रन्स आए। बट जैसा मैंने फेसबुक पर, अगर आपने मेरा पोस्ट देखा होगा तो मैंने उस टाइम ही लिखा कि मिडिल ऑर्डर से थोड़ा तो मिस्टेक हुई है, थोड़े तो रन्स कम रह गए हैं। आई नो कि लोग कह रहे थे 271 जो है वो काफी अच्छा रहना, बट आई रियली फेल्ट लाइक कि नहीं यार, ये आज जिस तरह से नेपाल खेल रहा था ना, ये 271 नहीं, ये 291 या फिर 300 तक पहुंच सकता था। इनफैक्ट अगर करण केसी लास्ट में नहीं चलते तो फिर मेरी ये बात आपको शायद ज्यादा वैल्यूएबल या ज्यादा समझ में आती हो। तो करण केसी का शुक्र है कि लास्ट में आकर के उन्होंने बचा लिया, वो इज्जत जो है उसको उन्होंने बचा ली, वरना जिस तरह से शुरुआत, मतलब ऐसे ऐसे चला है बिल्कुल ग्राफ के। एक टाइम पे लगा कि बहुत अच्छा चल रहा है, एक टाइम से एकदम से विकेट 1-2 गिर जाती है, फिर एक टाइम से दोबारा वो उठता है, फिर एकदम से गिर जाती है। हाँ, दीपेंद्र सिंह ऐरी ने अच्छी बल्लेबाजी करी एंड इट लुक्ड गुड कि आप उनको थोड़ा सा देर तक खेलते हुए देख रहे हो ओडीआईज में, जो कि काफी जरूरी था। क्योंकि आप सामने वाली टीम की तरफ भी देखोगे तो वो जो बीच की पार्टनरशिप आई है, जो 75 और 70 रन आए हैं मिलिंद कुमार और सीताजा के, साइतेजा जो भी उनका नाम है, उनके, तो वहीं पर मेन जो स्ट्रांग हुई है यूएस, वो वहीं पर हुई है। वहां पर फिर कहानी जो, और मिलिंद तो 66 बॉल में 70 रन मार गए, तो वहां पर जो स्ट्रांग हुई, वहां पर नेपाल काफी हद तक बैकफुट पर आ गया और वहां पर उनके पास कुछ भी उपाय नहीं था। एंड ऑब्वियसली उसके आसपास जो कैचेस ड्रॉप हुए हैं वो तो खैर आप नहीं भूलोगे। सो यस, ये अब मैं क्या ही बोलूं इसको, लर्निंग तो आप बोलोगे नहीं, बिकॉज लर्निंग तो एक ऐसा वर्ड हो गया है कि कब कब तक ही आप लर्निंग वाले फेज में रहोगे। बट ये जरूर हो गया है कि भाई नेपाल ओडीआई में अदर पार्ट ऑफ द कंट्री में जो क्रिकेट खेली जा रही है उससे काफी पीछे है। और बहुत सारी चीजें हैं जहां पर ऐसा लग रहा है कि बिट्स एंड पीसेस में गलतियां हो रही हैं और वो रिपीट, हालांकि आज स्कोर ठीक ठाक बोर्ड पर लग गया था। आज ऐसा हो सकता था कि आप ऑपोजिशन पर और चढ़ सकते थे, बट आप नहीं कर पाए उस काम को। दे वर अहेड ऑफ यू, आपसे वो आगे थे, आपसे वो फर्स्ट इनिंग में भी आगे थे। जब जब आप पार्टनरशिप लेकर आ रहे थे वो आपकी पार्टनरशिप ब्रेक कर दे रहे थे। सो फर्स्ट इनिंग में भी वो आपसे आगे थे, सेकंड इनिंग में भी वो काफी हद तक आपसे आगे रहे, बट स्टिल 271 बुरा टोटल नहीं था, अच्छा टोटल था और इस टोटल को डिफेंड किया जा सकता था। इनफैक्ट आप सोचो कि मुनांक ने कहा था कि हम नेपाल को 240 से 250 के बीच में रिस्ट्रिक्ट करेंगे, टॉस के टाइम पर उन्होंने कहा था। सो उनके हिसाब से 250 पे वो रिस्ट्रिक्ट करने वाले थे, उनके हिसाब से भी आपने 21 रन ज्यादा किए थे, बट फिर भी आप इस मैच को नहीं बचा पाए। और उन्होंने जो प्लान बनाया होगा 250 का, उससे तो वो पीछे रह गए 271, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो चेज का प्लान बनाया होगा उसमें उनकी टीम काफी हद तक एकदम सक्सेसफुल रही और नेपाल की टीम जो है वो अपनी इनिंग को अच्छे से आगे लेकर के नहीं जा पाई। क्योंकि आप सोचो 88 पर आपकी दूसरी विकेट गिरी है, विच इज अ गुड थिंग। 100 के अंदर अगर आपकी 2 विकेट डाउन है तो ठीक है, एक अच्छा टोटल आगे बढ़ रहा है। उसके बाद जो आपकी 101 और 106 पर तीसरी और चौथी विकेट गिर गई, वहां पर आप बैकफुट पा गए। वरना 100 पर 2 विकेट डाउन इज कंप्लीटली फाइन, बट देन भीमशर्की और आरिफ वो जो तुरंत तुरंत चले गए और फिर उसके बाद रोहित पौडेल और गुलशन झा जो 195 और 200 जाए, इस 10 रन के बीच में 2 विकेट गिर जाना और फिर 101 और 106 5 रन के बीच में 2 विकेट गिर जाना, ये जो 4 विकेट गई हैं, यहां पर नेपाल जो है वो लड़खड़ा गया था। हालांकि लास्ट में करण केसी ने बचा जरूर लिया था, बट स्टिल जिस तरह से आज
खास करके नेपाल के बैटर्स ने शुरू में काम खराब किया, उसको तो करण केसी ने बचा लिया काफी हद तक, बट मैं ज्यादा बैटर से कंप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज रन आए लास्ट होते होते, ठीक है करण केसी के अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से बोर्ड पर अच्छे रन लग गए, कुल मिलाकर कहानी क्या है कि बोर्ड पर अच्छे रन लग गए, लेकिन जैसा मैंने कहा कि बॉलर्स स्ट्रगल करेंगे ये हमने नहीं सोचा था, बिकॉज अक्सर हमने ये बात कही थी कि यार बॉलर्स नेपाल को बचा लेते हैं, लेकिन यहां पर बॉलर्स जो हैं वो नेपाल को नहीं बचा पा रहे हैं। और अब यहां पर सोचने समझने की जरूरत है कि भाई जिस तरह से ऑपोजिशन ने आपके एक, जैसे उनके एक हरमीत ने आकर के कुशल को भी आउट कर दिया और बिमशरकी को आउट कर दिया, वो जो पार्टनरशिप बन रही थी उन दोनों को उन्होंने आकर के हटा दिया, तो जिस तरह से वहां पर विकेट लेने वाले प्लेयर्स हैं, जिस तरह से वो ब्रेक थ्रूज दिला रहे थे, जिस तरह से वो पार्टनरशिप को आकर के ब्रेक कर रहे थे, जिस तरह से दोबारा से गेम को कंट्रोल में लेकर आ रहे थे, वहां पर नेपाल के बॉलर्स जो हैं वो काफी हद तक स्ट्रगल कर रहे थे। और आज मुझे लगता है कि यस ऑब्वियसली फील्डिंग वाज वन ऑफ द मेजर रीजन, लेकिन उसका एक पोर्शन बॉलिंग भी काफी हद तक कमजोर रही है, आपको मानना पड़ेगा। अगर आपके हिसाब से व्हाट्स योर टेक ऑन दिस एंटायर मैच, कि आपको भी लगता है कि यार ये वो नेपाल नहीं है जिसको हम जानते हैं, बिकॉज बॉलिंग और फील्डिंग जो स्ट्रेंथ है वो वीकनेस अचानक से बन गई, क्या है मेंटल ब्लॉकेज है या क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।